देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के एक बयान ने बिहार की राजनीति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, या यूं कहें बिहार की राजनीति को धार्मिक आधार पर बात करने को विवश कर दिया है, या फिर यूं कहें कि बिहार की राजनीति में अब क्राइम मुद्दा नहीं होगा, अब विकास मुद्दा नहीं होगा, अब मुद्दा होगा फिर हिंदू और मुसलमान। शायद भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है, उसके जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि सरकार चलाने में जब जब विफल हो तो एक बेहतरीन मुद्दा ये है कि आप कोई ऐसा शगुफा छोड़ दें जिससे पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द नाचती दिखाई दे। अब बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में बात ये होनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को पकड़कर बांधकर उससे कई चीज़ें बुलवाकर और फिर उसकी हत्या कर दी जा रही है। और ये पहला मौका नहीं इस सरकार में इस तरह की ये चौथे या पांचवी घटना कही जाएगी। दूसरी बात, मुद्दे ये होने चाहिए कि बिजली की आपूर्ति और बिजली का दर क्या है, जल आपूर्ति, जल निकासी, ये मुद्दे हैं। स्कूल लगातार 2 वर्षों से बंद हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर और हाई स्कूल तक की स्थिति क्या है, क्या अब तक सुचारू रूप से शिक्षण या पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हो पाया है, ये मुद्दा होना चाहिए। जो माने पेपर हो रहे हैं बिहार में, जो दृश्य अब तक दिखे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा स्वास्थ्य का होना चाहिए कि कोरोना काल में जो त्राही त्राही हो रहा था, जो दवाइयों के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, रख रखाव के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में, अस्पताल के अभाव में लोगों ने जो अपना जान खोया है, अपने परिवार को खोया है, मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से निमटने का कोई इंतजाम है क्या सरकार के पास। लेकिन नहीं, मुद्दा है हरिभूषण ठाकुर ने ये कहा कि मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे, बस मुद्दा बना। और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर जोरदार हमला कर दिया सरकार पर और ये कहा कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन ले। साहब, जब सब पता ही है आपको कि किसी के बाप की हिम्मत ही नहीं है तो फिर ये मुद्दा ही नहीं है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात और बड़ी दिलचस्प बात, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कद्दावर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत क्या है वो उनसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार के, सैयद शाहनवाज हुसैन खड़े होते हैं तेजस्वी यादव का जवाब देने, और जवाब क्या देते हैं जरा उसको सुनिए पहले। मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें अध्यक्ष महोदय, और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, मैं कह रहा हूं जब इस देश की आज़ादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे, उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है, हमको कोई दखल नहीं कर सकता। सुन लिया आपने जवाब। सैयद शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि हम सिटीजनशिप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये ज्ञान सिर्फ शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी के किस पाठशाला में मिला। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज्ञान भाजपा के और मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या नागपुर में 2 अलग तरह के विद्यालय खोले गए हैं जहां शाहनवाज जैसे अन्य नेताओं को अलग पढ़ाई
जाती हो और दूसरे अन्य नेताओं को अलग पढ़ाई पढ़ाई जाती हो। क्योंकि शहनवाज हुसैन तो ये कह रहे हैं कि बस बोल दिया, ये बयान था। साहब यही तो बयान था जिसकी वजह से ये बवाल हो रहा है, जिसकी वजह से मुद्दे पर अब बहस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गरीबों की गरीबी कैसे ख़त्म हो, गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों को कैसे ऊपर लाया जाए, जिसकी वजह से अस्पताल को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिस पर बहस हो ही नहीं रही। बहस ये हो रही कि मुसलमान को निकालेगा कौन, हरिभूषण ठाकुर निकालेंगे, गिरिराज सिंह निकालेंगे, सुशील कुमार मोदी निकालेंगे, या और कोई निकालेंगे, या फिर शहनवाज रोकेंगे। इन सब मुद्दों पर लगातार बिहार विधानसभा का समय बर्बाद किया जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को भी बचाया जा रहा। नीतीश कुमार को मुद्दों पर घेरने का यह अवसर होता है। जब भी सत्र चलता है तो सरकार की नाकामियों विफलताओं को उजागर करने का काम विपक्ष का होता है और सरकार क्या बेहतर कर सकती है जनता के लिए ये बताने का अवसर विपक्ष को मिलता है। और सरकार को भी लोकतंत्र में विपक्ष के इन तमाम जो मशवरे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। ये मौका होता है विधानसभा के सत्र का। लेकिन दुर्भाग्य से विधानसभा का सत्र लगातार इसी पर चल रहा है और क्या पता आगे और कितने दिनों तक चलेगा। इस बीच एक बयान और आता है उप मुख्यमंत्री बिहार का कि हम तो फलां हैं, हम तो चिला हैं, हम तो राम वाले हैं, हम तो क्या कहते हैं साहब न जाने क्या क्या वाले हैं इत्यादि इत्यादि। उन्होंने वो संघ के सारे एजेंडे को बिहार विधानसभा के सदन पटल पर रख दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिहार विधानसभा भी अब लोकसभा की तरह जय श्री राम और अल्लाह अकबर के बीच फंस कर रह जाएगा क्या? और क्या अल्लाह अकबर के नारे वाले जो वहाँ विधायक पहले से मौजूद हैं उनके साथ साथ दूसरा विपक्ष भी अब वही काम करेगा क्या? ऐसे अनेकों सवाल हैं। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ। मेरी नज़र बनी हुई है बिहार विधानसभा पर भी कि क्या होता है और किस ओर इसको ले जाया जाता है राजनीति को। लेकिन एक सवाल बड़ा ज़रूर छोड़कर जाता हूँ आपके लिए, आप भी अपने क्षेत्र के राजनेताओं को कहें, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि देश में किसी भी माइनॉरिटी को, मुसलमानों की तो बात ही बिल्कुल छोड़ दें, दूसरे अन्य जो उससे भी माइक्रो माइनॉरिटी हैं उन्हें भी देश से निकालने या देश से निकालने के विषय में बोलने, मैं कहता हूँ उसके विषय में सोचना, ये भी एक बड़ा अपराध है और अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और हरिभूषण ठाकुर को बिहार विधानसभा से निकाल बाहर करना चाहिए। बिहार विधानसभा की सदस्यता उसकी रद्द होनी चाहिए। और इस तरह के जो भी राजनेता हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं और असंवैधानिक शब्दों का, अमर्यादित असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे राजनेताओं का राजनीतिक दल स्वयं बहिष्कार करें और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय इस पर कठोर निर्णय लें। क्या एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की धज्जी उड़ाने की अनुमति है क्या? ये सवाल बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय के हवाले करते हुए मैं विदा होता हूं। आपसे विनती है कि अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हो तो इसे लाइक और फॉलो ज़रूर करें।